हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए द ट्रायंगल सो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ये हमें शो करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेन्यूज देखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसको नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी। और क्या इस पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किस पे है? मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे। इसको नाम देते हैं हम पी। और इसको मीट करते हैं दिस वन एंड दिस वन। इसको नेम दे देते हैं एल एंड एम। दिस वन परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने ए मान ली और इसको मान लेते हैं हम कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं, दिस वन बी। और ये भी हमारा कौन सा है? ये भी हमारा एंगल थीटा बन जाएगा। अब हम जो हमने लेट किया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। लिखते हैं लेट P is point on hypotenuse of triangle ABC। ABC ट्रायंगल में तो लिख सकते हैं एंगल APL। APL ये वाला ट्रायंगल एंड इक्वल है PMC, इक्वल है एंगल PMC। इक्वल है, इसको मान लिया हमने थीटा। PCM यहाँ पे C है, यहाँ पे M है। PCM थीटा मान लिया है। अब लेंथ देखते हैं। लेंथ इन L से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी AP प्लस PC। AP प्लस PC ये क्या है? लेंथ है। लेंथ है। और L क्या है? L इक्वल टू A सीकेंट थीटा प्लस B कोसिकेंट थीटा। ये कैसे आया है देखते हैं। यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ALP। इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या है, ये LP अपॉन AP। LP अपॉन AP इक्वल टू क्या? ये कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, यानी AP इक्वल है A कोस थीटा। ये क्या है? A कोस A बाई कोस थीटा। A बाई कोस 1/कोस क्या होता है? A सीकेंट थीटा। A सीकेंट थीटा होता है। ऐसे ही इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल? PMC। PMC क्या है? PM अपॉन PC इक्वल टू किसके इक्वल है? ये साइन थीटा के। PM की वैल्यू क्या है? B अपॉन PC साइन थीटा। B अपॉन PC इक्वल टू किसके इक्वल है? साइन थीटा के। साइन थीटा के ये हो जाएगा हमारे पास B अपॉन साइन थीटा इक्वल है PC। 1/साइन क्या होता है? 1/साइन होता है हमारा कोसिकेंट थीटा, यानी PC इज इक्वल टू B कोसिकेंट थीटा। राइट, ये आ गया हमारा इन ट्रायंगल से A सीकेंट थीटा प्लस B कोसिकेंट थीटा। AP प्लस PC की वैल्यू हमने रख दी है। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, DL अपॉन D थीटा इक्वल टू A सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का क्या होता है? टेन थीटा। अब प्लस है ये B कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का माइनस कोट थीटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे कोट थीटा। कोट थीटा। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव को DL अपॉन थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा फंक्शन आ जाएगा A सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस B कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब इसको परली साइड राइट में ले जाएंगे, यानी ए सीकेंट थीटा टेन थीटा इक्वल टू बी कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। ये नेगेटिव राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करनी है हमने, बी अपॉन ए निकालना है। यहाँ पे निकल जाएगा सीकेंट थीटा टेन थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी अपॉन ए के। बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। अब देखो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस। सीकेंट को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और वन बाय कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू किसके है, बी अपॉन ए के है। बी अपॉन ए के है। यहाँ पे देखो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा इक्वल टू किसके है, बी अपॉन ए के। बी अपॉन ए के, ये देखो साइन बाई कोस क्या होता है, टेन। ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए। टेन क्यूब थीटा अपॉन बी बाई ए, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन ए की पावर 1/3। 1/3 हो जाएगी। अब देखो b की वैल्यू क्या है, इसमें 1/हाफ हाफ कर देंगे, पावर b कितना हो जाएगा, b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। b की पावर 1/3 a की पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं थीटा इज ऑलवेज 0 से 90 के बीच में लाइज करता है। 0 से 90 के बीच में लाइज करता है। तो फिर 0 और 90 के बीच कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर एल अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 होंगे। ग्रेटर देन 0 होंगे तो बोल सकते हैं लेंथ इज मिनिमम। लेंथ इज मिनिमम एट किस पे, टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए की पावर 1/3। बी बाई ए की पावर 1/3। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इससे आगे। इससे आगे वाला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे कितना है, एल। एल की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा। बी कोसिकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। ये क्या होता है, टेन पी बाई बी होता है। अब देखो 10 पी बाई पी होता है। इस पे देखते हैं हम एक फिगर से देखते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू बी की पावर 1/3 और बेस की वैल्यू ए की पावर 1/3। ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बी की पावर 2/3 एंड प्लस ए की पावर 2/3। ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एल इजिकल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए रूट में सीकेंट थीटा यानी ए स्क्वेयर, ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस बी रूट में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3। बी की 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। 1/3। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल की पावर, एल इक्वल टू ए की पावर 2/3 रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। 2/3। अभी देखो इसमें से रूट है और इसका 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ये तो दोनों कॉमन है
इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो 1 है, और ये क्या है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, रूट है, रूट हट के 1/2 आ जाएगी पावर 2/3। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये कितना हो जाएगी 1 + 2 1/2, ये आ जाएगी 3/2। 3/2 ये हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इजिकल टू x - 2 की पावर 4 x + 1 की पावर 3 हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीन चीज निकालनी है, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो देखते हैं। f ऑफ x क्या दे रखा है, x - 2 की पावर 4 x + 1 की पावर 3। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू, ये कितना है x - 2 की पावर 4, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इंटू 3x + 1 की पावर 2 प्लस x + 1 की पावर 3 इंटू 4x - 2 की पावर 3, x - 2 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं, इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं हम, क्या आएगा x - 2 x - 2 की पावर 3 कॉमन है, और x + 1 कितना आएगा, x + 1 की पावर 2, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, x - 2 इंटू 3 प्लस 4x + 1, ये बच गया हमारे पास, बिल्कुल बच गया है। यानी f डैश x इज इक्वल टू x - 2 की पावर 3 और x + 1 की पावर 2, ये बच गया हमारे पास। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 6 प्लस 4x + 4, 4x + 4, ये आ जाएगा हमारे पास 7, यानी x - 2 की पावर 3 x + 1 की पावर 2, 3x + 4x कितना आएगा 7x, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, तो फंक्शन भी कितना आएगा, x - 2 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0 एंड 7x - 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2, यहाँ से आ गई -1, x की वैल्यू 2/7। हमारे पास क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पे चेक करते हैं एट x = 2 पे, एट x = 2 पे चेक करते हैं। यहाँ पे है when x < 2 से, तो f डैश x कितना होगा, ये हमें देगा नेगेटिव देगा। इसमें पुट कर सकते हो आप, ये नेगेटिव फॉर्म देगा हमारी इसमें f डैश x में, यानी f डैश x इसमें पुट करोगे तो कैसी फॉर्म देगा, ये नेगेटिव देगा। when x < 2, x < 2 तो f डैश x कैसे देगा, ये हमें पॉजिटिव देगा, ये हमें पॉजिटिव देगा। तो इस पर लिख सकते हैं साइन वेरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव वेरी, और तो फिर क्या हो जाएगा, fx मिनिमम एट x = 2, fx मिनिमम है एट x = 2, एट x = अगर -1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 लेते हैं तो x < -1 से लेते हैं तो f डैश कैसा हो जाएगा, f डैश हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर x < -1 देते तो f डैश कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बोलते हैं। अब पॉइंट करते हैं x/2 पे, यहाँ पे चेक करते हैं एट x =
2/7। 2/7 पे चेक करती है, इफ x लेस देन है 2/7 से तो f डैश x कैसा हो जाएगा, ये हमें पॉजिटिव देगा, ये हमें पॉजिटिव देगा। अगर x ग्रेटर देन 2/7 है तो f डैश x कैसा देगा, ये हमें नेगेटिव देगा, ये हमें नेगेटिव देगा। इसमें भी किस का बोल सकते हैं, साइन वेरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती है। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या पूछा हुआ है, 11 में देखते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और x बिलोंग करता है 0 से पाई, 0 से बाई। सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है हमारे पास, इसका करते हैं डेरिवेटिव, सॉल्यूशन डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमें फंक्शन दे रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 कोस x, कोस x और कोस x का माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा कोस x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोस x कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा कोस x कॉमन, अंदर क्या बचेगा माइनस का 2 साइन x, माइनस का 2 साइन x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये हमारा f डैश x है। फिर क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फंक्शन भी कितना हो जाएगा, फंक्शन की कोस x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये माइनस का 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस 90 पे होता है 0, x की वैल्यू 0, यहाँ पे माइनस 2 साइन x इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस गया तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन x की वैल्यू 1/2, 1/2 किस पे होता है, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6, साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 6, यानी x की हमारी दो वैल्यू आ गई, x पाई/2 एंड x की वैल्यू पाई/6, दो वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हमारे, 0, पाई/2, पाई/6 एंड पाई, ये हमारे पास पॉइंट है। अब इन पे चेक करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना है, इसमें एब्सोल्यूट कौन से है, यानी f ऑफ 0 निकालते हैं तो 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। तो ये कितना होगा, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, कोस f पाई/2, पाई/2 पे चेक करते हैं तो कितना होगा, कोस स्क्वायर पाई/2 प्लस साइन पाई/2, ये कितना देगा, ये भी हमें 1 देगा। अब पाई/6 पे चेक करते हैं, f ऑफ पाई/6, पाई/6 पे चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर पाई/6 प्लस साइन पाई/6, ये वैल्यू देगा √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2, ये हमें क्या देगा 3/4 प्लस 1/2, यानी कितना देगा ये हमें देगा, एलसीएम लेते इसका 4 आएगा, यानी 3 प्लस 2 यानी 5/4 देगा, 5/4 देगा। अब पाई चेक करते हैं, यहाँ पे पाई चेक करते हैं, यानी f ऑफ पाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, प्लस साइन पाई, ये वैल्यू देगा -1 का स्क्वायर प्लस 0, ये आएगा इसकी किसके 1 के इक्वल आएगा। तो इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5/4 आई है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 1, ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। Show that the altitude of the right circular cone of maximum value that can be inscribed in a sphere of radius r is 4 pi upon 3। 4 pi upon 3। ये देखते हैं क्या ये एल्टीट्यूड राइट सर्कुलर कोन है, ये किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर। ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये रफ फिगर बना रहे हैं हम। और ये क्या है, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन है, बिल्कुल है, राइट सर्कुलर कोन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन एंड सेंटर इज आर। सेंटर क्या है, ये क्या है, ये हमारी आर है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये क्या है, ये भी हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है। दिस पॉइंट इज डी। इसको नेमिंग देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास स्फीयर है। जो हमने यहाँ पे नोट डाउन करा है उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, रेडियस आर है। अब हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है, आर प्लस एक्स है। इसको मान लेते हैं हम एक्स, आर प्लस एक्स है। क्लियर। अब रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितनी होती है, यहाँ पे होगी बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है r प्लस एक्स, आर प्लस एक्स है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कितना है, आर प्लस एक्स है, आर प्लस एक्स है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 पाई, ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब, माइनस का एक्स की क्यूब। ये कितना है, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब 1/3 पाई, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2rx, माइनस का 2rx प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर। इसका क्या करा है, डेरिवेटिव करा है, यहाँ पे लिखते हैं dv अपॉन dx, डेरिवेटिव करा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, dv अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो फंक्शन भी 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, यानी माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस का 2rx माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने से हमारे पास क्या मिल जाएगा, फैक्टर। फैक्टर क्या मिलेंगे हमारे, x इज इक्वल टू माइनस का r एंड r अपॉन 3। आप इसके फैक्टर इजीली बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। योग को माइनस r को क्या करेंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसकी, कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास r/3 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, r/3 हो जाएगी। इसमें पुट कर देंगे डबल डेरिवेटिव,
डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1/3 पाई, ये कितना माइनस का 2 और माइनस का 6x, ये नेगेटिव फॉर्म देगा तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसा देगा ये नेगेटिव देगा तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम एट किस पे है, मैक्सिमम x इक्वल टू r अपॉन 3 पे है। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इसकी r प्लस एक्स, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू r है और x की वैल्यू कितनी है r अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 4r अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। Let f be a function defined on closed interval ab such that f dash x greater than 0 for all x belong करता है open interval a b, then prove that f is an increasing function on open interval ab, open interval ab। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट करते हैं पहले दो फंक्शन, लेट x1 एंड x2, क्या ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, बिटवीन a b, और x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 है। तो ये क्या लगाएंगे इसमें f डैश x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। क्लियर। अब देखते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो ये f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन होगा 0 से, तो ये f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, f ऑफ x1 इफ x2 ग्रेटर देन x1। क्लियर। फॉर ऑल का सिंबल ये भी होता है, फॉर ऑल x1 x2 ये बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल a, सो a टू b, तो बोल सकते हैं f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन। आई होप सेशन पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इसकी वॉल्यूम स्फीयर के अंदर है। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। यहाँ पे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये स्फीयर के अंदर है। आप फिगर पे मत जाइए, ये रफ फिगर है। ये हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर। ये भी हमारी x है और दिस वन x है, और ये क्या है, ये हमारी रेडियस है। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेमिंग दे लेते हैं इसमें A B
सी एंड डी। नेमिंग दे ली हमने, बिल्कुल दे ली। इसको सेंटर को मानते हैं हम ओ। जाए यहाँ पे, इसको राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर आर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, ये कैपिटल आर है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है एच। एच क्या है, एक्स प्लस एक्स कितना है 2x है। आप रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सी डी की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यानी V इज इक्वल टू पाई। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है 2x। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया V इज इक्वल टू पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर एक्स माइनस 2x की क्यूब, 2x की क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पाई बाहर है, ये कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, dv अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब फंक्शन भी 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी 2r स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 पे 6 कैंसिल, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 3, r स्क्वायर अपॉन 3। ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सारा रूट में चला जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 3, r स्क्वायर अपॉन से स्क्वायर से r का कैंसिल, r अपॉन रूट 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन रूट में 3। x की वैल्यू हमें फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2x। x हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू आर अपॉन रूट 3, 2r अपॉन रूट 3 आ जाएगी, राइट। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू माइनस का 12x, माइनस का 12x, ये क्या है नेगेटिव देगा हमें, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसा देगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव देगा, तो ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम किस पे है, एट x इक्वल टू आर बाई रूट 3 पे, x इज इक्वल टू आर बाई रूट 3 पे ये मैक्सिमम देगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इंटू 2r अपॉन रूट 3, 2r अपॉन रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल इंटू 2r अपॉन रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये पाई, इसमें करेंगे 2r स्क्वायर अपॉन 3 एंड 2r अपॉन रूट 3, रूट 3 टू जा, ये कितना आ जाएगा पाई 4r क्यू अपॉन 3 रूट 3। ये आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi vertex angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha। इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 फिगर में देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, ये एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है ये हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये, बिल्कुल है। इसमें क्या है, ये हाइट ऑफ द कोन क्या है, ये वाली है, इसको बोलते हैं, इसमें अल्फा है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा। इसका एंगल कितना है, अल्फा है हमारे पास। दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, इसको मान लेते हैं r, और दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर r, क्लियर। और दिस इज द ई पॉइंट, दिस इज द पॉइंट E एंड दिस पॉइंट A, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, D, F, B पॉइंट। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, और दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल H, दिस इज द कैपिटल। तो कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू H/3। शो कर रखा है, इसमें शो कर रखा है, बिल्कुल है, यानी H इज इक्वल टू H/3। ये क्या है, ये गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। चलो देखते हैं, पहले राइट डाउन क्या क्या किया हमने, उसको राइट डाउन करते हैं। लेट R and H radius and height of cylinder, height of कौन क्या है, height of cone small h। अब रेडियस ऑफ कौन क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन क्या है, स्मॉल r है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दो ट्रायंगल होंगे ABD, ये वाला ट्रायंगल, और AEF, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल। इसमें काम करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल AEF। दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, दो ट्रायंगल हो गए। तो इसमें क्या, एंगल ए कॉमन है, ये तो एंगल A इक्वल है एंगल A, ये क्या है, इसमें कॉमन है। इसको अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही बोल सकते हैं, ये क्या है, इसमें कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। और एंगल B इक्वल है एंगल E, ये क्या है, ये ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो इसको बोल सकते हैं सो ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, कैसा है, AEF, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो AB अपॉन AE, AB अपॉन AE इक्वल हो गए BD अपॉन EF से, BD अपॉन EF से होंगे। तो इसको बोल सकते हैं स्मॉल h अपॉन कैपिटल H अपॉन H इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी H माइनस H अपॉन R अपॉन H। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, AEF में बात करते हैं, AEF में बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल AEF में बात करेंगे, यानी tan अल्फा क्या हो जाएगा, EF अपॉन AE क्या हो जाएगा, ये R अपॉन H, R अपॉन H आएगा। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में,
आर अपॉन एच की जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुट आर बाई एच इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एच माइनस एच टेन एल्फा। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब इसको वॉल्यूम में पुट करते हैं v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। आर की वैल्यू क्या है, ये आर इज इक्वल टू एच माइनस एच टेन एल्फा, ये हमें अभी प्रूव करी है। तो इसमें पुट कर देंगे v इज इक्वल टू पाई एच माइनस एच का होल स्क्वेयर और टेन स्क्वेयर एल्फा एच, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वेयर एल्फा एच माइनस एच का होल स्क्वेयर इंटू एच। ये आगे ले गए हम इसके साथ, क्लियर। अब क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एच करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई टेन स्क्वेयर एल्फा, ये कितना आ जाएगा माइनस का एच 2 इंटू एच माइनस एच प्लस एच माइनस एच का होल स्क्वेयर, अब क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फंक्शन भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2h एच माइनस एच प्लस एच माइनस एच का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, यानी एच माइनस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2h प्लस एच माइनस एच इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, h और h माइनस का 3h हो जाएगा, यानी h माइनस एच इक्वल टू माइनस का 3h प्लस का h इक्वल टू 0। ये h माइनस एच इक्वल टू 0 हो गया और ये कितना होगा, माइनस का 3h प्लस h इक्वल टू 0, यानी h इक्वल टू h, ये पहली साइड चला गया, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी 3h इज इक्वल टू h और कैपिटल H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन 3 हो जाएगी। हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या किस चीज़ की वैल्यू पॉइंट करनी है, इसको डेरिवेटिव में पुट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं डी वी अपॉन डी एच, डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू क्या है, ये पाई टेन स्क्वेयर एल्फा, क्या ये h माइनस कैपिटल H और h माइनस 3h, इसको क्या मानते हैं, इसको u फंक्शन मान लेते हैं, इसको v फंक्शन मानते हैं, u और v का इसमें प्रोडक्ट लगा देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर यानी पाई टेन स्क्वेयर एल्फा, इसमें लगा देते हैं तो क्या लग जाएगा, ये h माइनस एच एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा h के रिस्पेक्ट में प्लस का, ये फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज 3h इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस पाई टेन स्क्वेयर एल्फा, ये आ जाएगा 3h माइनस एच प्लस का h माइनस 3h। अब क्या करेंगे, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू नहीं लेस देन इक्वल टू लेस देन है 0 से, लेस देन 0 है तो कैसा ये फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हैं सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम है एट किस पे, h इज इक्वल टू h बाई 3, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर h हो जाएगा, इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं, चलो देखते हैं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू h माइनस एच टेन एल्फा का होल स्क्वेयर और h की वैल्यू h अपॉन 3 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई h बाई 3 टेन स्क्वेयर एल्फा और h माइनस एच का होल स्क्वेयर, v इज इक्वल टू पाई
टेन स्क्वेयर अल्फा एच अपॉन 3, और एच माइनस एच की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 3 का होल स्क्वायर, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वेयर अल्फा एच अपॉन 3 टू एच अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते 2 2 जा 4 और 2 की पावर 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, यानी v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वेयर अल्फा एच बाई 3 इंटू 4h स्क्वेयर अपॉन 9, 4h स्क्वेयर अपॉन 9 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 4 अपॉन 27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वेयर अल्फा वॉल्यूम आ जाएगी। ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा MCQ क्वेश्चन है, ये हमें एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। चलो देखते हैं। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate 314 cube meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate. ये हमें ऑप्शन दे रखी है, इसमें बताना हमें। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको सोल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या देखता है, एक सिलेंड्रिकल है। देखो जी ये सिलेंडर है हमारे पास, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। दिस इज द रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी इसमें, r इक्वल टू 10 मीटर, और दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टैंक कितनी है, h मीटर है। h मीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस क्या है, r इक्वल टू 10 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच आ जाएगा। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वेयर इटे एच आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 पाई एच, 100 पाई एच आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, यानी 100 पाई एच की वैल्यू dh अपॉन dt, dv अपॉन dt की वैल्यू क्या है 314 इज इक्वल टू 100 पाई dh अपॉन dt, dh अपॉन dt। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dh अपॉन dt को एक साइड रखते हैं, इसको वैल्यू है 314 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 314, यानी अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 314। ये पॉइंट हटके 20 ऊपर, 314 100 से 100 कितनी आ गई 1 क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशंस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल पे प्यार बनाए रखिए। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपको क्लास 6 to 12 NCERT न्यू NCERT मैथ के हर क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।